Hello everyone, welcome to Trinath classes. Today our topic will be ट्रिगोनमेट्री। मैंने ट्रिगोनमेट्री का ऑलरेडी 4 वीडियो लिया है जिसमें आपको बहुत सारे वेराइटीज का क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, आपको पहले जाके उन 4 वीडियो को देखना है और उसके बाद आपको ये वीडियो देखना है। ठीक है, आपको क्या करना होगा, मेरी जो प्लेलिस्ट, मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसका प्लेलिस्ट में जाना है। उसमें आपको एक साथ नेम, प्लेलिस्ट नेम मिलेगा जिसका नाम होगा आपका क्या होगा, उसका नाम शायद मैथ्स फॉर एसएससी और ट्रिपल एससी आरआरबी रेलवे ऐसे कुछ दिया होगा। पहले उससे क्लिक करना है और उसके बाद आपको ट्रिगोनमेट्री का 4 वीडियो मिल जाएगा। वो पहले वो चार वीडियो को देखो और उसके बाद ये वीडियो को देखो। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ये जो वीडियो है उससे क्या करना, आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। इफ साइन ए प्लस cos a equals to 3/5, then sin a minus cos a equals to what? एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये sin a plus cos a equals to 3/5, then find the value of sin a minus cos a। ठीक है, इसमें क्या करना होगा, अगर ये इसी तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो इसे क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, sin a minus cos a को हमें क्या करना है, x लेना है। We will take sin a minus cos a equals to x। Okay, then what we will do, हमें क्या करना, अभी एस का वैल्यू निकलना है। अगर एस का वैल्यू निकल जाएगा देन साइन ए माइनस कॉस ए आपका वही हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसका और इसका स्क्वायर करेंगे और उसको ऐड करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस। ओके, इट विल बिकम साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 3/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9/25 और ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है आपका। एक फॉर्मूला है, क्या है आपका a प्लस बी, अलजेब्रा में एक फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या a को साइन ए लेता हूं और b को कॉस ए लेता हूं। साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस, नोट डाउन दिस फॉर्मूला, साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस होल, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 9/25 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी है जिसका वैल्यू 1, आई कैन राइट इम्प्लाइज 2 इंटू 1 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9/25 प्लस एक्स स्क्वायर। आपका एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 9/25, इट विल बिकम व्हाट, 25 टू जाए 50 माइनस 9/25 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, 41/25 इम्प्लाइज यहाँ पे एक्स हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41 डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर रूट क्या है आपका 5, इट विल बी द आंसर। ओके, राइट डाउन दिस, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है बहुत बार क्वेश्चन में आता है। ठीक है, सॉल्व दिस। वंस अगेन आई एम सेइंग, लिसन, जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ ना, वो सब कुछ आपका एसएससी रेलवे के प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुका है। आप चाहे तो किसी भी बुक उठा लीजिए, वहां पे आपको ट्रिगोनमेट्री का ये सब इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरह समझने की कोशिश करो। एक क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, से स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/, जो भी इस वीडियो को पहले आप देख रहे हैं, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, आप वीडियो को पहले, मतलब कि आप मेरे चैनल पे जो ट्रिगोनमेट्री का पहला वीडियो मैंने अपलोड किया वहां से देखने की कोशिश करो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप ट्रिगोनमेट्री का बेसिक कंसेप्ट आपको नहीं पता है तो डायरेक्ट आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छी तरह से पहले वीडियो से आपको देखना होगा। अगर पहले वीडियो से आप देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, sec square theta plus tan square theta equals to 12, then sec 4 theta minus tan 4 theta equals to dash। ठीक है, हमें ये निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो आपको पूछा है क्या, sec 4 theta माइनस tan 4 theta। ठीक है, आपका ये जो sec 4 theta मैं उसे लिख सकता हूँ क्या, sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan 4 theta, उसे मैं लिख सकता हूँ tan 4 स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा।
ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, सो हियर ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कितना 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ये 1 इंटू दिस इक्वल टू दिस, इट विल बिकम सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ओके, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 7/12। हेंस वैल्यू ऑफ सेक 4 थीटा माइनस टैन 4 थीटा इक्वल्स टू 7/12। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सेक एक्स प्लस टैन एक्स इक्वल्स टू ए, देन साइन एक्स इक्वल्स टू डैश। सेक एक्स प्लस टैन एक्स इक्वल टू ए, देन ये थोड़ा बड़ा आंसर मतलब कि थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह समझने की कोशिश करो। सेक एक्स प्लस टैन इक्वल्स टू ए, सेक एक्स माइनस सॉरी साइन एक्स आपका कितना हो जाएगा। ठीक है, आई कैन राइट सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू व्हाट 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 implies I can write here sec x plus tan x into sec x minus tan x, it will become what, ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। implies here ये जो sec x plus tan x इसका वैल्यू क्या a into sec x minus tan x equals to what 1, और आपका sec x minus tan x, sec x minus tan x कितना हो जाएगा आपका 1/a हो जाएगा। ठीक है, आई विल टेक दिस एज इक्वेशन 2 और दिस एज इक्वेशन 1। ठीक है, आफ्टर एडिंग सॉरी ये नहीं, आई विल टेक दिस एज इक्वेशन 1। ठीक है, आफ्टर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मैंने क्या किया ऐड कर लिया। ठीक है, आपका ये सेक एक्स प्लस सेक एक्स कितना हो जाएगा 2 सेक एक्स हो जाएगा, 2 सेक एक्स, और ये टैन एक्स माइनस टैन एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और a प्लस 1/a क्या हो जाएगा a प्लस 1/a। इम्प्लाइज आपका 2 सेक एक्स कितना हो जाएगा 2 के सेक a स्क्वायर प्लस 1/a हो जाएगा। इम्प्लाइज सेक एक्स कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/2a हो जाएगा। और जो सेक एक्स का रिवर्स क्या होता है आपका cos x, cos x कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा 2a/a स्क्वायर प्लस 1, आपका cos x क्या हो जाएगा 2a/a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद आपको निकलना है क्या sin x। अच्छा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है 1 होता है, तो sin स्क्वायर x क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा, तो sin x क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x का रूट ओवर हो जाएगा। ठीक है, मैं और एक बार बोल रहा हूँ, जो पहले ए वीडियो को जो पहले देख रहे हैं ना, आज जो इस वीडियो को मेरा जो चैनल का पहले देख रहे हैं वो क्या करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का 1 से शुरू कीजिए। ठीक है, आपका साइन एक्स कितना हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1 माइनस cos एक्स कितना 2a/a स्क्वायर प्लस 1, और cos स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, अच्छा इसमें एलसीएम क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ऊपर क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस ये क्या हो गया 4a स्क्वायर हो गया, 2a का होल स्क्वायर क्या 4a स्क्वायर हो गया, रूट ओवर हो गया। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इक्वल्स टू ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 1, अच्छा a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू आई कैन राइट योर 2 इंटू सॉरी 4 इंटू a स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, उसका रूट ओवर हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला में लिख सकता हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab, आपका ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला है।
जब मैं अलजेब्रा करूंगा, मतलब आपको क्या करना है, जो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी ना है ना, उसमें आपका अलजेब्रा का फॉर्मूला बहुत जरूरी है। ठीक है, जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा ये अच्छी तरह से डिस्कस करूंगा। ठीक है, आपका है जो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपका है a स्क्वायर को मैं a लेता हूँ, 1 को b लेता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया माइनस 4ab हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसका रूट ओवर। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, a स्क्वायर माइनस 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, राइट डाउन दिस। थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन इंपोर्टेंट है। ठीक है, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन आपका हो गया, साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स का होल स्क्वायर। क्वेश्चन साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, यहाँ होल स्क्वायर नहीं है। ठीक है, उसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स। ओके, प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इंटू सेक एक्स प्लस, और मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। ओके, आपका ये जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, आई कैन राइट इन प्लेस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, आई कैन राइट व्हाट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ये सब फॉर्मूला है। ठीक है, मैंने पहले एक वीडियो में ये सब डिस्कस किया है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस एक 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये गया। उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर एक्स। उसके बाद प्लस ये हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, तब इस 2 हो जाएगा, उस 2 cos x इंटू सेक एक्स कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा ये कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 1 2 2 4 1 5 2 7, आपका आंसर विल बी व्हाट, 7। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 sin x प्लस 4 cos x इक्वल्स टू 2, 3 sin x प्लस 4 cos x इक्वल टू 2, देन 3 sin x प्लस 3 cos x माइनस 4 sin x विल बी डैश। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, 3 sin x प्लस 4 cos x विल बी 2, देन 3 cos x माइनस 4 sin x। मैं यहाँ इसे मैं यहाँ ax नहीं ले सकता क्योंकि आपका ये ऑलरेडी x है। ठीक है, लेट आई विल टेक हियर m। अगर हमें क्या करना है, अभी m का वैल्यू निकलना है, अगर m का वैल्यू निकल जाएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या करूंगा मैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इंप्लाइज 3, ये क्या हो जाएगा, पहले मैं लिख लेता हूँ, 3 sin x प्लस 4 cos x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 cos x माइनस 4 sin x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इस ये क्या हो जाएगा, हमने स्क्वायर। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पे मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर में नहीं लिख सकता, क्यों, आपका 3 sin x 3 cos x। ठीक है,
ये अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे 3 cos sin x है, यहाँ पे 3 cos x अलग अलग है, ठीक है। मैं वो जो फॉर्मूला अलजेब्रा का मैं नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं इसे क्या करूंगा, स्क्वायरिंग करूंगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका 9 sin स्क्वायर x प्लस 16 cos स्क्वायर x प्लस 2 इंटू 3 sin x 4 cos x 3 4 2 इंटू 3 6 6 4 जाएगा 24 हो जाएगा 24 sin x इंटू cos x, ठीक है। प्लस उसके बाद ये क्या आ जाएगा 9 cos स्क्वायर x और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 16 sin स्क्वायर x हो जाएगा और उसके बाद माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना 6 माइनस 24 sin x इंटू cos x हो गया इक्वल्स टू क्या हो गया 4 प्लस m स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा ये देखो आपका यहाँ पे 24 sin x cos x माइनस 24 sin x cos x कैंसिल हो गया, ठीक है। आपका आएगा 9 sin स्क्वायर x यहाँ पे 9 cos स्क्वायर x आई विल टेक कॉमन 9 इट विल बिकम sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x उसके बाद here it is 16 cos square x 16 sin square x I will take common 16 it will become cos square x plus sin square x, ठीक है। आपका हो गया 4 प्लस m स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया आपका sin cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x 1 उसके बाद cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x कितना 1, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पे 4 प्लस m स्क्वायर हो गया implies m square will become what 16 प्लस 9 प्लस 16 25 माइनस 4 इम्प्लाइज m स्क्वायर आपका क्या हो गया 21 हो गया। तो आपका m क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 21 विल बी द आंसर। ओके राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट √2 cos थीटा देन cos थीटा प्लस साइन थीटा कितना होगा cos थीटा प्लस साइन थीटा कितना होगा लेट आई विल टेक इट एज x आई विल टेक इट एज x cos थीटा प्लस साइन थीटा को मैंने क्या लिया x लिया, ठीक है। और उसके बाद उसे स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, ठीक है। इंप्लाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर। यहाँ पे राइट साइड पे क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर कितना 2 और ये cos थीटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो गया प्लस ये क्या हो गया x स्क्वायर हो गया, ठीक है x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर ये क्या आ जाएगा 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये क्या हो गया 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया इक्वल्स वहां पे हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 2 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर। आपका x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इम्प्लाइज x स्क्वायर या इफ आई टेक कॉमन 2 इट विल बिकम 1 माइनस cos स्क्वायर x सॉरी ये आपका x नहीं ये थीटा और ये आपका थीटा, ठीक है थीटा और ये आपका थीटा सही ये भी आपका थीटा सही गलती से मैंने x लिख दिया, ठीक है। आपका x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया इम्प्लाइज x आपका क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर हो गया 2 का रूट ओवर कितना √2 हो गया साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर कितना हो गया साइन थीटा हो गया, ठीक है राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 7 x इक्वल्स टू a cos q थीटा देन y इक्वल्स टू b sin q थीटा देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x बाय a का पावर 2/3 प्लस y बाय b का पावर 2/3 ये कितना हो गया ऐसा हो जाएगा, ठीक है ओके ठीक है। यहाँ पे x बाय y बाय b दिया हुआ है, ठीक है। आई विल डिवाइड a फ्रॉम हियर देन b फ्रॉम हियर इट
ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स बाय ए क्या हो जाएगा आपका कॉस क्यू थीटा। कॉस क्यू थीटा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ ए को क्या किया मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया वाई बाय बी, आपका क्या हो गया वाई बाय बी क्या हो गया, अभी आपका हो गया बी नहीं साइन क्यू थीटा, वाई बाय बी क्या हो गया आपका साइन क्यू थीटा, ओके। और उसके बाद मैं इसे लिखूंगा, ठीक है। एक्स बाय का पावर कितना हो गया 2/3 हो गया, प्लस वाई बाय बी का पावर कितना 2/3, हमें ये निकालना है, ठीक है। एक्स बाय इन प्लेस ऑफ एक्स बाय आई कैन राइट कॉस क्यू थीटा का पावर क्या हो गया 2/3, प्लस ये क्या हो गया वाई बाय बी मतलब साइन क्यू थीटा का पावर क्या हो गया आपका 2/3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 कैंसिल, ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ओके। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया आपका 1 हो गया, इट विल बी द आंसर, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका cos थीटा इंटू कोसेक 23 डिग्री इक्वल्स टू 1, देन थीटा विल बी व्हाट, cos थीटा इंटू कोसेक 23 डिग्री इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे आपको थीटा निकालना है, हम कैसे निकालेंगे, आई कैन राइट हियर cos थीटा इक्वल्स टू कोसेक 23, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बाय कोसेक 23, और क्या हो जाएगा 1 बाय कोसेक 23 इम्प्लाइज आपका cos थीटा क्या हो जाएगा सेक 1 बाय कोसेक 23 मतलब साइन 23, ओके। इन प्लेस ऑफ cos थीटा आई कैन राइट साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, मैंने ये फॉर्मूला पहले एक क्लास में बताया था। अब मतलब ये हो गया कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। cos थीटा क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, आपका क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू व्हाट साइन 23 डिग्री, ठीक है। आपका क्या हो गया 90 माइनस थीटा क्या हो गया 23 डिग्री, 90 माइनस थीटा आपका क्या हो गया 23 डिग्री, इम्प्लाइज आपका थीटा क्या हो जाएगा या 23 माइनस हो जाएगा 90 माइनस 23 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 67 डिग्री, ठीक है। समझ में गया, ठीक है। आई थिंक आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन इन ए वेरी फास्ट, मतलब मैं थोड़ा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको इसी तरह से समझना है, ठीक है, इसी तरह से समझना है और आपको इसी स्पीड से करना है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन एसएससी में कुछ भी एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा ना, तो आपको उसमें थोड़ा तेज करना होगा, ठीक है। मैथ मतलब जितना क्वेश्चन आएगा, अगर आप एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, मतलब 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें 25 मैथ्स होगा, 25 रीजनिंग होगा, ठीक है। इसीलिए आपको मैथ को थोड़ा जल्दी करना है, ठीक है। मैं इसीलिए जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जल्दी समझ जाओगे तो आपको जल्दी भी सॉल्व करना सीख जाओगे, ठीक है। इसी स्पीड से आपको करना है, ठीक है। ट्राई टू बी लिटिल फास्टर, ओके। क्योंकि अगर एक टाइम आ जाएगा आपका एग्जाम पेपर में, आपके पास आपको क्वेश्चन आता होगा लेकिन आपके पास टाइम नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, थोड़ा स्पीड बढ़ाना है आपका कॉम्पिटिटिव में, मतलब जॉब पाने के लिए आपको मतलब पढ़ाई के अलावा आपको स्पीड भी होना जरूरी है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट साइन 2x माइनस 20 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट cos 2y प्लस 20 डिग्री, साइन 2x माइनस 20 डिग्री इक्वल्स टू cos 2x माइनस 20 डिग्री, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेक x प्लस y, ये क्या होगा, ठीक है। लेट्स सॉल्व इट। आपका साइन 2x माइनस 20 डिग्री cos, ओके। इन प्लेस ऑफ cos थीटा आई कैन राइट साइन 90 माइनस थीटा, मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन 2x माइनस 20 डिग्री, आपका मैं क्या लिख सकता हूँ cos के जगह मैं साइन लिख दूंगा, और उसके बाद 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2y प्लस 20 डिग्री, ठीक है, हो गया आपका, ओके। यहाँ पे हो गया साइन हो गया, तो ये क्या जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो 2x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू व्हाट, ये हो गया 90 माइनस 2y माइनस 20 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 2y यहाँ पे आ गया प्लस हो गया, 2x प्लस 2y हो गया, और उसके बाद ये जो 90 माइनस 20 क्या हो गया 70 हो गया, और उसके बाद ये 20 वहां पे जाके ऐड हो गया प्लस 20 हो गया, ये आपका क्या 2 इंटू एक्स प्लस वाई कितना हो गया आपका 90 हो गया, इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई कितना हो गया आपका, एक्स प्लस वाई हो गया
45 डिग्री। x प्लस वाई हो गया क्या 45 डिग्री। अगर x प्लस वाई 45 डिग्री हो गया तो क्वेश्चन में पूछा है क्या साग तो सेक x प्लस वाई आपको पूछा हुआ, ठीक है। सेक x प्लस वाई, आई कैन राइट सेक 45 डिग्री, और सेक 45 डिग्री क्या हो गया आपका √2 का ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल है, ठीक है, उसे आपको याद रखना है। राइट डाउन। लेकिन अगर आप रेलवे की पढ़ाई कर रहे हो ना तो आपको आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे एसएससी कुछ भी एग्जाम लो, ट्रिगोनोमेट्री हर एग्जाम में आता है, ठीक है। कभी कभी तो मतलब लास्ट ईयर जो ग्रुप डी था किसी किसी पेपर में एक पेपर में 4, 5, 6 क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का आ जाता था, ठीक है। तो इसे आप स्किप नहीं कर सकते, अच्छी तरह से आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उसी तरह से क्वेश्चन निकाल लेता हूं। आपका हो गया सेक 5 थीटा माइनस 50 डिग्री, सेक 5 थीटा माइनस 50 डिग्री हो गया आपका कोसेक थीटा प्लस 32 डिग्री, थीटा प्लस 32 डिग्री, देन थीटा आपका क्या हो गया, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व दिस, आपको वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। आपका आ गया सेक 5 थीटा माइनस 50 डिग्री, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कोसेक को सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 32 डिग्री, मैंने इसे ब्रैकेट में रखते हैं इसी तरह से, ठीक है। आपका हो गया यहाँ पे सेक हो गया, आपका सेक हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, इंप्लाइज 5 थीटा माइनस 50 डिग्री इक्वल्स टू वहां पे क्या हो जाएगा 90, ये हो गया माइनस थीटा, ये हो गया माइनस 32 डिग्री, ठीक है। आपका हो गया 5 थीटा माइनस 50 डिग्री, राइट साइड हो गया 90 माइनस 30 डिग्री, मतलब 90 माइनस 32 कितना हो गया 50, शायद आपका 58 डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 5 थीटा प्लस थीटा और 50 डिग्री वहां पे ऐड हो जाएगा, 58 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ठीक है। आपका हो गया 6 थीटा हो गया कितना आपका 108 डिग्री, आपका थीटा हो गया 108 बाय 6 इक्वल्स टू 18 डिग्री, थीटा विल बी 18 डिग्री, राइट ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल्स टू a sin थीटा, x इक्वल्स टू a sin थीटा, y इक्वल्स टू b tan थीटा, y इक्वल्स टू b tan थीटा। आपको निकालना है a स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। हम कैसे करेंगे, ठीक है। आपका x इक्वल्स टू a sin थीटा, हमें a बाय x निकालना है पहले, a बाय x मतलब x को यहाँ डिवाइड करेंगे, sin थीटा को यहाँ ले आएंगे, ठीक है। आपका a बाय x कितना हो जाएगा, a बाय x कितना हो जाएगा 1 बाय sin, मतलब हो जाएगा कितना कोसेक थीटा, ठीक है। यहाँ पे y को इस यहाँ पे लेना है, tan थीटा को यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है। आपका b बाय y कितना हो जाएगा 1 बाय tan थीटा, मतलब cot थीटा, ठीक है। यहाँ पे मैं देन आई विल कम टू द क्वेश्चन, इट इज a स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, ठीक है। आपका ए स्क्वायर बाय स्क्वायर मतलब आपका है क्या क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर क्या हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी है, जिसका वैल्यू क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। आपका ट्रिलेटेड, ठीक है। मैं और एक बार लिख देता हूँ, आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या 1 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, हो गया, याद हो गया आपका। देन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आपका 1, देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आपका तीनों आइडेंटिटी हो गया, राइट डाउन। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 3 साइन 20 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 20 डिग्री, ठीक है। आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। हम कैसे करेंगे, अच्छा आपको दो फॉर्मूला में देता हूं, आपको लिखना है आपका साइन 3 थीटा क्या हो गया आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, और आपका है साइन क्यू थीटा नहीं साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, और आपका कॉस 3 थीटा, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। कॉस 3 थीटा आपका 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ओके,
ठीक है, आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इस डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब 3 sin 20 माइनस 4 sin क्यूब 20, ये क्या है आपका 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। इसी फॉर्म में आपका थीटा कितना है आपका 20 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा sin 3 थीटा, मतलब sin 3 इंटू 20 डिग्री हो गया। ठीक है, क्या हो गया sin 60 डिग्री हो गया। sin 60 डिग्री आपको क्या हो गया √3/2। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सब कुछ इंपोर्टेंट है, क्योंकि सब क्वेश्चन आपका एसएससी का प्रीवियस पेपर में आ चुका है। साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 हो गया आपका, प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा लिसन, आपका जो साइन स्क्वायर 90 डिग्री है उसका वैल्यू क्या है आपका 1 है। ठीक है, उसे मैं बाद में लिखूंगा। ठीक है, यहाँ हो गया क्या साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर, आई राइट हियर साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10। ठीक है, प्लस अच्छा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे दो वैल्यू लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 90। आई कैन राइट साइन 90 क्या है 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ओके, ठीक है, मैं इसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस अच्छा साइन स्क्वायर 80। आई कैन राइट हियर साइन स्क्वायर इन प्लेस ऑफ 80 आई कैन राइट 90 माइनस 10 इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर 85 इन प्लेस ऑफ 85 आई कैन राइट साइन स्क्वायर 90 माइनस 5। ठीक है, उसके बाद प्लस 1 हो गया। ठीक है, अच्छा ये साइन स्क्वायर 5 हो गया, ये साइन स्क्वायर 10 हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर 5 हो गया प्लस साइन स्क्वायर 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका जो साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 हो गया क्या कॉस स्क्वायर 10 हो गया, और ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर 5 हो गया प्लस 1 हो गया। ठीक है, ये आपका साइन स्क्वायर 5 और कॉस स्क्वायर 5 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 10 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर 15 आ जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 15 आ जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से आपका क्या होगा 5 10 अप टू आपका क्या हो जाएगा 40 और 50 के 40 और 50, मतलब ये साइन स्क्वायर मतलब यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर 40 और ये जो साइन स्क्वायर 50 है मैं इसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 40। ठीक है, जो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितना वैल्यू आ गया एक 5 हो गया 10 हो गया 15 हो गया 20 हो गया। इस तरह से आपका कितना हो जाएगा 8 1 हो जाएगा, मतलब ये एक 1 है और एक 1 है। ठीक है, इसी तरह से आपका कितना 1 हो जाएगा 8 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 हो गया और एक 1 हो गया। और इस बीच में आपका एक एंगल हो रहा है साइन स्क्वायर 45, बीच में आपका एक एंगल आ रहा है जिसका वैल्यू है साइन स्क्वायर 45। ठीक है, आई कैन राइट हियर इट 9 प्लस साइन स्क्वायर 45 मतलब कितना साइन 45 आपका 1/√2, उसका स्क्वायर कितना हो गया आपका 1/2 हो गया और इसका वैल्यू हो गया 9 होल 1/2 द आंसर। समझ में नहीं है, एक बार और बता देता हूँ। आपका साइन स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर 5 1 हो गया, साइन स्क्वायर 10 कॉस स्क्वायर 10 कितना हो गया आपका 1 हो गया। इसी तरह से साइन स्क्वायर 15 कॉस स्क्वायर 15 आ जाएगा, अप टू आपका साइन स्क्वायर 40 तक आ जाएगा और वहां पे साइन स्क्वायर 50 मतलब साइन स्क्वायर 50 क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 40 हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 8 1 आ रहा है। ठीक है, आई कैन राइट हियर 8 1। ओके, उसके बाद बीच में एक वैल्यू आ रहा है जिसका वैल्यू है साइन स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और उसका स्क्वायर में लिखूंगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो ये क्या हो गया 1/2 हो गया। 9 प्लस 1/2 9 और 1/2 विल बी द आंसर। ओके ओके, आपका ये आज का आखिरी सवाल था। और भी मैं ट्रिगोनोमेट्री का कुछ वीडियो लाऊंगा और 30-40 सवाल कम से कम मैंने सॉल्व करूंगा। ठीक है, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।